हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 20 सर्गः। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौसल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौसल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामतिकृताञ्जलौ आर्तशब्दो महाञ्जज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए जो ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामोऽद्य प्रवस्थयति। वे कह रही थी, हाय, जो पिता की आज्ञा ना देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौसल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य प्रवस्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लेते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबुद्धिर्बत नो राजा जीवलोकं चरत्ययं योगतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चुक्रुषुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुषुः। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछड़ी हुई गायों की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। सहि चान्तःपुरे घोरमार्त शब्दं महीपतिः पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। रामस्तु भृशमायस्तो निश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतःपुरं वशी। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। सोऽपश्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परमपूजितम् उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान् बहून्। वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े दिखाई दिए। दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धां तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दीं। वर्धयित्वा प्रहिष्टास्ता प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुप्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णु पुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौसल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। साक्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृतमंगला।
वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत पारायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविश्यतु तदारामो मातुरंतःपुरं शुभम ददर्श मातरम तत्र हावयंतीम हुताशनम। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थीं। देवकार्य निमित्तं च तत्रापश्यत् समुद्यतं दध्यक्षतघृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं यथा कुंभांश्च ददर्श रघुनंदनः। रघुनंदन ने देखा तो वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, वे सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षौम संबीताम व्रतयोगेन कर्षिताम तर्पयंतीम ददर्शाद्भिर्देवताम वरवर्णिनीम। उत्तम कांति वाली माता कौसल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थीं। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थीं और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बड़वा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौसल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। समातरमुपाक्रांतामुपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम अवघ्रातश्च मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौसल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। तमुवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः। उस समय कौसल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयाशुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघव किंचित प्रसार्याञ्जलिमब्रवीत्। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। सस्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितो दंडकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनं न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। गमिष्ये दंडकारण्यम किमनेनासनेन मे विष्टरासन योग्यो ही कालो यम्मामुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूलफलैर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम्। मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं।
सषट्चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। सानिकृत्येव सालस्य यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से कटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौसल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसं। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य भी नहीं थी, उन्हीं माता कौसल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहितां पाम सुगुंठित सर्वांगी विमर्श च पाणिना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौसल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थीं। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। साराघवमुपासीन मसुखार्ता सुखोचिता साराघवमुपासीन मसुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुषव्याघ्रमुपशृण्वति लक्ष्मणे। कौसल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थीं, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थीं। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा। यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव न स्म दुःखमतो भूय पश्येयमहमप्रजाः। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। एक एव हि वंध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति प्रसंतापो न हन्यपुत्र विद्यते। बेटा, वंध्या को एक ही मानसिक शोक होता है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वापति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितं मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब दुख सुख देख लूंगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। सा बहून्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहम श्रोष्ये सपत्नीनाम वराणाम परासती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृश्योऽयमनन्तकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहितेप्येव महमासं निराकृता किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यमसम्मता परिवारेण कैकेय्या समावाप्यथवा वरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़वी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्या पुत्रमन्वीक्ष्य सजनो नाभिभाषते। कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधतया तस्या कथन नुखरवादि तत् कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र क्षक्ष्यामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटुवचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। 17 वर्षाणि जातस्य तव राघव
अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परीक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनाम एवं जीर्णापि राघव। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं कृपणावर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः दुःख संवर्धितो मोघम त्वं हि दुर्गतया मया। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बार बार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरं नुहृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते प्रावृषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम यदन्तकोऽद्यैव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदती मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न विद्यते यद्भुविनो विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी ना तो फटता है और ना टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्युकाल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोक्तमूशरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि शकाले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चित् गुरुदुःखकर्षितः गताहमद्यैव परेत संसदं विना त्वयाधेनुरिवात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किं जीवितमद्य मे वृथा त्वया विना चंद्र निभानन प्रभ अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्ष्या। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। भृशम सुखमर्षिता तदा बहु विललाप समीक्ष राघवं व्यसनमुपनिश्याम्य सा महत् सुतमिव बद्धम वेक्ष किन्नरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 20 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।